हमारे साथ पिछले कई साल आदरणीय KVJ राव एविएशन रिसर्च समय इन्होंने तुरंत हाजिर की है। ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं उन एयरपोर्ट अथॉरिटी जिन्होंने मतलब भ्रष्टाचार करके पूरा मतलब ये किया है। मैं चाहूँगा आप आइए, आपका हम सम्मान करना चाहेंगे। आप बहुत हम चाहेंगे कि आप दो शब्द कहें। नमस्कार, मैं पेटिशंस ग्रुप शर्मा जी, गौरव वोरा जी, इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तो पेटिशन ग्रुप ज्वाइन करने से पहले काफ़ी फेमस हो चुका था नेशनली। जैसे शेख साहब अंदर गए, मैं 11 दिन के लिए सिर्फ गया था। 80,000 करोड़ करप्शन इन एयर इंडिया में एक्सपोज कर रहा था। शरद पवार जी थे, प्रफुल्ल पटेल जी थे, तो मेरे को ना कोई वार्निंग ना कुछ। रात को 1:30 15 स्टैंड गन टोटिंग पुलिसमैन मेरे घर आए, दरवाज़ा खटखटाया, खुला तो मेरे को बोलो चलो। तो मैंने बोला चलो यानी क्या पिकनिक पे जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं जरा बताएंगे आप। तो मैं बोला नहीं आप चलो। बोला सर मैं आऊँगा, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं आऊँगा, लेकिन क्या है नहीं आप फेसबुक पे बहुत लिखते हो, बहुत अपने आप को शाना समझते हो, तो अभी दिखाते हैं हम आपको। तो बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ऐसे मैं हाफ पैंट शॉर्ट्स और शर्ट में था, तो बोला मैं कपड़े बदली करूँ कि मैं ऐसे आ जाऊँ। तो मैं बोला आप डरते नहीं हो क्या? ऐसे सर क्या करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा जान ही ले लोगे, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते आप। तो मैं बोला हम दिखाते हैं आपको। तो मैं बोला एक तो आपने नोटिस नहीं दिया मेरे को, तो मेरे को बोला आप चलिए। मैं बोला मैं आता हूँ सुबह 9 बजे को पुलिस स्टेशन आ जाता हूँ मेरे गाड़ी लेके। बोलते हैं नहीं आना तो हम आपको हमारे पुलिस जीप में ही है अभी। तो मेरी अर्धांगिनी इधर है, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ या बात कर सकता हूँ या जो काम करता हूँ उनकी आई 11 दिन मैं लॉकअप में, एंड मैं बहुत लकी हूँ मेरी फैमिली की वजह से और जो मेरे फ्रेंड्स उस टाइम के थे। आप नहीं मानोगे, रातों रात हमारे कलीग्स ने 18 लाख रुपए जमा किए थे हमारे, हम और हमारे कलीग भी थे साथ में। और मेरे को ये बोला गया था कि सर अभी 2 साल तक आप बाहर नहीं निकलोगे, आपको हम आकर रोड जेल में ही सड़ाएंगे। मैं बोला सर अगर 42 आवर्स या 72 आवर्स में बेल लेके घर चला जाता है। इन्होंने फेसबुक पे किसी को गाली दी या कुछ गाली गलौज की और आपने उसको 11 दिन अंदर रखा है। तो बोलता है, पुलिस बोलता है नहीं सर ऐसा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला सर उनका 15 डे तो अभी खत्म हो जाएगा, वो जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे अभी, तो फिर आप उनको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन हमको उनको आतर रोड जेल भेजना है। तो मजिस्ट्रेट ने बोला नहीं क्यों, व्हाट इज द नीड फॉर हिम टू गो टू आतर रोड जेल, जुडिशियल कस्टडी में बेल ग्रांट करता हूँ। वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मेरे को बहुत हेल्प किया। उन्होंने जज को चैलेंज किया कि सर आप ऐसे कैसे बेल दे दो। तो जज नाराज हो गए, बोला अभी मैं दिखाता हूँ मैं कैसे बेल देता। हालांकि मैं वहाँ नहीं था, वो थी वहाँ कोर्ट में, और कोर्ट कचाकच भरा था। कचाकच यानी अगर आप रेत भी डालोगे तो जमीन पे नहीं जाएगी, उतने लोग कोर्ट में थे। हम लोग नेशनल फिगर बन चुके थे तब तक के लिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग बोला ठीक है आपका आयोग का रिपोर्ट लेके आइए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम 11 बजे सुनते हैं ये बात। तो जज ने सुना, बोला और इंस्पेक्टर ने हमारा रिमांड लेने के लिए हमारा रिमांड नोट भी फोर्ज कर दी, विच इज रिकॉर्डेड बाय द सेशंस कोर्ट आल्सो। और मेरा ट्रायल अभी तक चालू नहीं हुआ है सर, 2012 की बात कर रहा हूँ, आज तक मेरा ट्रायल चालू नहीं होता है और डेट्स 6-6 महीने के पड़ते हैं। तो उन्होंने बोला आई एम ग्रांटिंग बेल। तो इन्होंने काफ़ी कंडीशन डालने की कोशिश की, इसे नो कंडीशन। मेरे को घर का खाना भी दिया गया था, मेरे को ओन क्लोथ्स, एवरीथिंग वाज अलाउड फॉर मी। तो उन्होंने बेल भी ग्रांट कर दी, हम लोग निकल गए। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी वाइफ के पास जाके बोला बहन जी हमको क्षमा करना, ये ऊपर से आदेश थे तो हमने आके। बोला सर आपको
में क्षमा करने वाला मैं कौन? मेरे हस्बैंड का कर्म था कि 11 दिन उसको अंदर जाना था, वो तो चला गया। अभी आप आपके कर्म भुगतोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो कहना ये है कि उस साल से लेके मैं एक ऐसे आदमी था जो हैप्पी गो लकी था। मैं नौकरी से घर आता था, इनको बोलता था चलो गाड़ी में बैठो घूमने चलते हैं, 3-4 दिन के लिए चले गए। उस दिन से मैं फिर लॉ पढ़ने लगा। मेरे पास कोई लॉ डिग्री नहीं है, लेकिन आज मैं सुप्रीम कोर्ट तक पार्टी इन पर्सन में आर्ग्यू करता हूँ। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक जज को बॉम्बे से मेघालय ट्रांसफर कराया सर, और मेघालय से मैंने सीधा उसको घर भेज दिया बिफोर रिटायरमेंट। I sought sanction from the president to prosecute it। और आज भी मैं हर एक जज, क्योंकि आज मैं एयर इंडिया के लिए के अगेंस्ट भी लड़ता हूँ। अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये भी बोलूँ कि फ्राइडे को मेरे खिलाफ बेलेबल वारंट निकला था, जो समन्स मेरे को 3 साल से आ रहे थे, मैं रिफ्यूज कर रहा था लेने से, क्योंकि वो मेरे नाम से नहीं था। तो अल्टीमेटली मेरे खिलाफ बेलेबल वारंट निकला लास्ट वीक। तो पुलिस, बॉम्बे पुलिस आई मेरे घर, बोले हमको आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। बोला सर अरेस्ट करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड का नाम और आपका वारंट के ऊपर जो नाम है सेम है तो मेरे को अरेस्ट करके ले जाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फिर भी आप, मेरे कहने के बाद भी आप अगर मेरे को अरेस्ट करते हो तो आप मेरे को 9 o'clock को अरेस्ट कीजिए आपके यहाँ, ताकि 11 बजे वो कोर्ट जाके हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल दाखिल करे कि इनको प्रोड्यूस किया जाए, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला सर हमको ये सब नहीं करना है, प्लीज हमारा एक रिक्वेस्ट है, आप दिल्ली जाइए, जज के सामने पेश हो जाइए और आ जाइए। तो मैं फ्राइडे को गया था। वो तो डर रही थी कि कोई मेरे को जान से न मार डाले दिल्ली में, क्योंकि मैं, जैसे मैंने बोला, एयर इंडिया के खिलाफ मैं मोर्चा ही खोल चुका हूँ। और मैं इतना लकी हूँ कि गए हफ्ते में मेरे पास 7 ऑर्डर आए, इश्यू प्रोसेस अगेंस्ट ऑल डायरेक्टर्स ऑफ एयर इंडिया, और मैं खुद वकालत किया हूँ सर। आई हैव आर्ग्यूड माय ऑल माय केसेस, आई आर्ग्यू ऑन माय ओन। मेरे पास सिविल में बहुत ऑनेस्ट टीम है, बट वो क्रिमिनल में नहीं आना चाहते, बोलते सर ये गंदगी है क्रिमिनल, हम लोग को क्रिमिनल साइड में आके आर्ग्यू नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पैसे लगते हैं। और उन्होंने मेरे को गाइड किया, मैं किया हूँ। और आज भी अगर मंडे को अगर मेरी नसीब अच्छी रही तो मेरे पास और 14 ऑर्डर्स आएंगे। आई हैव ऑर्डर्स अगेंस्ट द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ बॉम्बे टू बी एन एफआईआर टू बी फाइल्ड। वो इंटरिम रिलीफ लेके बाहर बैठे हैं, यही जज ने दिया था। उस जज को मैं उसके कोर्ट में ही करप्शन करते हुए पकड़ा और ये ट्रांसफर हो गया। एंड आई हैव हेल्प मेनी पीपल, और मैं एटलीस्ट मैं तो फेमस हो गया हूँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में भी इतने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे आज मैं कभी हाउसिंग की इश्यूज नहीं लिया मैंने कभी, लेकिन यहाँ बैठे हैं जोसेफ सर हैं, वो मेरे पास आए, बोले सर आप इतना लड़ते हो लोगों के लिए, तो इन लोग के लिए भी लड़िए। तो बोले सर मैं वो साइड ऑफ द लॉ नहीं देखा। मैं एक यूनियन लीडर भी था, हालांकि हर लोग बोलते यूनियन लीडर चोर है, मैं चोर नहीं था सर, और इस वजह से मेरे को अंदर डाला गया था। हालांकि बड़े ऑफर्स थे मेरे को कि मैंने कि आप इतना ले लो और कुछ बात मत करो, हमको जो करना है एयर इंडिया में करने दो। तो मैंने मना किया। तो वो एक स्टोरी है। आज मैं पंतनगर उनके साथ जाता हूँ, मैं उनको देखता हूँ, वो जैसे शिवनारायण जी क्रिमिनल्स के लिए भागते हैं अगेंस्ट द पुलिस, ये बेचारे पंतनगर के रेजिडेंट्स के लिए डे एंड नाइट भागते हैं। करने के लिए, और इनकी 48 आवर्स में एविक्शन बंद करा दिया सर। बिल्डर का काम भी बंद करा दिया। बिल्डर आज हमारे पीछे भागा है। अभी मैंने इनके लिए एटलीस्ट 22 केसेस विक्रोली कोर्ट में फाइल किए।
जुडिशरी इज करप्ट एंड आई मेक दिस स्टेटमेंट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। अगर कोई मेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोकना चाहे तो देयर वेलकम, मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। एयर इंडिया ने मेरे ऊपर 1 करोड़ का ये दिल्ली का जो मैटर है वो मानहानि का दावा है। और मैं मंडे को भी जब मैं गया था कोर्ट में तो फर्स्ट थिंग जज आस्क्ड मी कि आपने फेसबुक में इन डायरेक्टर्स को चोर बोला है कि नहीं। ऐसा सर मैं ठोक के बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो चोर है। बोला आप ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। ऐसा जब मेरे पास सर 18 केसेस में ऑलरेडी इश्यू प्रोसेस हो चुका है, प्राइमा फेसी दे आर क्रिमिनल्स, सो व्हाई शुड आई नॉट कॉल देम क्रिमिनल्स। तो उन्होंने तुरंत एयर इंडिया को बोला मैं ये कंटेम्प्ट पिटीशन एंड वारंट इमीडिएटली विड्रॉ करता हूँ। फ्राइडे को द वारंट हैज बीन विड्रॉन बाय द कोर्ट एंड नाउ द कोर्ट हैज आस्क्ड मी कि हम आपको 1 महीना टाइम देते हैं, आप आपका रिप्लाई फाइल करो। और मैं कल गया था विद ऑल माय 18 कोर्ट ऑर्डर्स कि सर ये है बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर्स कि एयर इंडिया में करप्शन है, एयर इंडिया में इलीगैलिटी है। और मैं पहले केस ठोक के रिजल्ट लेके फिर मैं बात करता हूँ सर फेसबुक पे। तो उन्होंने बोला फेसबुक पे क्यों डालता हूँ। अच्छा सर जर्नलिस्ट तो बिक गए, अब मैं करूँ क्या। तो फेसबुक ही एक मीडियम रह गया या ट्विटर ही एक मीडियम रह गया जो मैं हर किसी को बता सकता हूँ। आज अगर हम सब यहाँ फेसबुक और ट्विटर की वजह से ही है। ये 2 साल कोविड हैज बीन अ ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते थे एटलीस्ट वेबिनार करके हमारे वेबिनार्स में आते थे। एंड अगेन आई थैंक गौरव मोहरा जी की उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि लाखों करोड़ों तक जा सकता है अगर इंटरेस्ट हो किसी को। तो मेरा एक ही कहना है कि आई फाइंड के हम लोग जब हमारी प्रॉब्लम होते हैं हम लोग रोज आते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा अपने अपना रास्ता नाप लेते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग अपने रास्ता नापे। मैं ये चाहता हूँ कि सब रास्ते एक जगह मिले जहाँ की करप्शन को हम रोक सके। ये कोई करप्शन तो इतना बढ़ चुका है कि 1% हो गया, बट लेट मी टेल रहे ना लोग उनसे डर रहे। आज मैं आपको बोलता हूँ जो पंतनगर पुलिस स्टेशन में मैथ्यू साहब को एंट्री नहीं देते थे, आज वो बोलते हैं कि सर परेशान हो गए आपसे, आप बोलो क्या करना है। तो कि जब तक आप उनको कानून ये कानून के रखवाले को आप कानून नहीं सिखाते हो ना, वो सुनते नहीं है आपकी बात। काफी लोगों ने मेरी वाइफ को पूछा आप परेशान नहीं होते हो, रोज कोई ना पुलिस का लफड़ा है, कोई ना कोई झमेला है। कहते हैं सर वो तो करता है, मैं तो अर्धांगिनी हूँ, मैं बाहर खड़ी रहूंगी, मैं उससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं उनका साथ दूंगी। एंड उन्होंने मेरा साथ दिया है। अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो 99% ऑफ द क्रेडिट गोज टू देम, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अगर वो एक बार भी आवाज उठा के पूछती कि आप कहाँ जा रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो। माई फैमिली इज फेसिंग प्रॉब्लम। मैं ये भी आपको बता दूं, मेरा लड़का इज अ ट्रेन्ड पायलट, बट उसको नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि मैं एविएशन में लड़ रहा हूँ। बट उसने भी आज तक कभी मुंह खोल के ये नहीं बोला पापा आपके वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये जानते हुए भी। और मैं उसको यही बोला हूँ कि जितना मेरे से बन पड़ता है मैं आपके लिए करके दूंगा बेटा, बाकी मालिक है। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो मालिक ही हमको संभाल रहे हैं, बाकी कोई नहीं संभाल रहे। एंड जैसे शिव नारायण, मैं अभी कार में आ रहा था तो मेरी वाइफ को मैं वही बता रहा था कि अगर कहीं पार्वती और शिव एक साथ जा रहे हैं तो शिव नारायण जी इधर है और वो उधर है। कहीं भी प्रॉब्लम हो, किसी का भी प्रॉब्लम हो, ये शिव पार्वती वहां पहुंच जाते हैं। कार्तिकेय और गणेश का क्या हाल है मेरे को नहीं पता, बट शिव और पार्वती वहां मैं कर सकता हूँ। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, मैं फोन पे बात करता हूँ, एडवाइस देता हूँ, मैं कैसे केसेस फाइल करना है मैं बताता हूँ। मैंने ये भी बोला है, सम पीपल थिंक अरे सर ये पैसे बना रहे हैं। मैं किसी को चार्ज नहीं करता हूँ, और जिसको पास पैसे हैं मैं उनको बोलता हूँ सर आपके पैसे हैं तो आप अगर मेरे को पैसे दोगे तो मैं बाकी लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, गरीब लोगों को हेल्प कर सकता हूँ।
और जो बिल्डर के साथ लड़ रहा है मैं उनको ये भी बोलता हूँ मेरे को आज आप पैसे मत लीजिए, मैं बिल्डर से वसूल करूंगा ये क्या, क्योंकि उसने हमको ये रास्ता दिखाया। तो लोग खुश हैं आज। अभी 19th को एक मैजिस्ट्रेट ने मेरे को पूछा डू यू नो द लॉ, तो 19th को शायद मैं वो मैजिस्ट्रेट को सिखाऊंगा कि एक्चुअल लॉ क्या होता है। मेरे पास कोई लॉ डिग्री नहीं है सर, बट मैं 156(3) का स्पेशलिस्ट हो गया हूँ। उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, रिस्पेक्ट देके मैं उनकी गलतियां उनको मैं बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ सर ये कानून है और ये दायरे में आपको काम करना है, आपको नहीं करना है तो मेरे को बोल दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक आई एम फाइलिंग 5 रिट पिटीशन अंडर 482 चैलेंजिंग द इलीगल एक्ट्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स, कि हर 156(3) एप्लीकेशन को मैजिस्ट्रेट खारिज कर देता है विदाउट गिविंग एनी रीजंस। So I am seeking action and prosecution against those magistrates for violating Article 141 of the Constitution. कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि 156(3) में ये प्रोसीजर है, तो वो आप क्यों नहीं पालन को बोलिए। आज बिल्डर को मजबूरी आके उनके साथ कॉम्प्रोमाइज के लिए बैठना पड़ा है। 10 साल से बिल्डर उनको धक्का देके खींच रहा है। उन्होंने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, बोला पैसे मैं बाद में लूंगा, बट आज मैं आपका केस फुकट करके मैं आपको दे दूंगा। एंड ऐसे मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मालिक ने मेरे को 2 वक्त की रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और सिर झकाने के लिए घर काफी दिया है सर। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला, मैं काफी रईस खानदान से आता हूँ, ये सब करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं। बट अगर इनजस्टिस जहां भी हो मैं वहां खड़ा रहना चाहता हूं, एंड दैट इज माय मोटिव। मैं सोने के चमचे से पैदा हुआ हूं, और ये मैं ये झूठ नहीं बोलता हूं। आज भी हमारे घर में चांदी के बर्तन में ही हम थाली में ही हम खाना खाते हैं। बट मैं जमीन पे भी सो सकता हूं। 5 स्टार होटल भी, मैं 30 साल 5 स्टार होटल में रहा। I was flying for Air India। महीने के 20 दिन में दुनिया भर घूमता था, 5 स्टार होटल्स, AC कार सब थे। लेकिन आज भी आप 11 दिन लॉकअप में मैं एकदम खुशी से सो रहा था। पुलिस मेरे को पूछे भी आपको तकलीफ नहीं हो रहा है? ऐसे सर मैंने अपने आप को पहले ही तैयार कर रखा था। जिस दिन मैंने यूनियनिज्म में, मैं जैसे मैंने बोला सर मैं एकदम केयर फ्री आदमी था, मेरे को ना किसी की चिंता थी ना किसी की पड़ी थी, मैं मेरी ही सोचता था। लेकिन जब मैं यूनियनिज्म में आया और मैनेजमेंट से ले लिया तो ये प्रॉब्लम चालू है, और मैं वहाँ से सीखा। हमारे बीच में काफ़ी स्टॉलवर्ड्स है, कुराडे जी हैं, काफ़ी लोग हैं जिनसे मैं संपर्क करता हूँ और मैं उनसे एडवाइस भी लेता हूँ। तो मैं एक ही कहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो वरुण जी ने बनाया है, वोरा जी ने बनाया है, शिव नारायण जी ने बनाया है, इसको बरकरार रखिए। ये हमारे लिए नहीं, लेकिन आगे की पुश्ती के लिए ये बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म मजबूत हो जाता है तो हम सब मजबूत रहते हैं। देयर विल बी नो करप्शन। हम करप्शन के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। सो प्लीज आई वंस अगेन थैंक शिव नारायण जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर, फॉर फेलिसिटेटिंग मी, एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच। हमारे ये अनमोल रत्न जो है, इनके ये अगर इनके